हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपके सामने आगे भारती जो आपके सामने आज लेकर चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि आप सही होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना और अपने पड़ोसियों का और अपने परिवार का सभी का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर चल रहे हैं। आपका सब्जेक्ट जो है साइंस और लेसन का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन एंड अपवर्तन, जिसका नाम इंग्लिश में कहते हैं कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है। और हम जानते हैं कि आप पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई में हमेशा आप समय देते हैं और अपनी समस्याओं को देख करके आप कभी भी यानी खामोश मत रहिए और कभी डिप्रेशन में मत जाइए और अपनी तैयारी हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। कहते हैं कि बुझी समा भी जल सकती है तो खानों से कश्ती भी निकल सकती है और होवे ना इस तरीके से मायूस अपने इरादे बदल और तेरी किस्मत कभी बदल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने आप प्रेजेंटेशन आपका इस तरह से जाकर अपने ध्यान से देखना है और अपनी नोटबुक में उसे नोट करना है, जिससे आप लोग बाद में तैयारी और इसको रिवीजन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपका लेसन का नाम है लाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन। सबसे पहले लाइट क्या होता है, आपके लाइट के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे अच्छी तरीके से आपको समझना है। ध्यान से बोर्ड पर देखना है, लिखा है कि लाइट। ये लाइट का मतलब होता है भैया प्रकाश। क्या होता है हमारे दोस्त, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। ये लिखा है कि प्रकाश वह विकिरण, ध्यान से भैया प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों को सम्मिलित कर देता है। यानी प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों को सम्मिलित कर देता है और प्रकाश कहलाता है। यानी प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों को क्या कर देता है, सम्मिलित कर देता है और प्रकाश कहलाता है। ठीक है, ये आपकी प्रकाश की डेफिनेशन है। और प्रकाश के प्रकाश के सामने और कुछ जानकारियां से लिखा है कि प्रकाश के विभाग की चाल जो होती है 1 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। यानी विभाग में जो चाल होती है प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी ध्यान से तुमको सुनना है। और फिर आगे लिखा है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है ये आपको ध्यान रखना है कि 45 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक ये प्रकाश की क्या होती है, तरंगदैर्घ्य। अब आपको पता है कि आप लोग सोचते हैं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया ये 45 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, यानी एंगस्ट्रॉम क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस क्या होता है, 10 होता है। ये ध्यान रखना है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप जान चुके होंगे कि ये प्रकाश की डेफिनेशन हो चुकी है। आपको ये चार पता हो चुकी है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पता हो चुकी है और आप एक एंगस्ट्रॉम सब भी जान चुके हैं, सब आप जान चुके हैं। अब आइए आप सबसे पहले आप लाइट के बारे में जान चुके हैं। अब आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या होता है हमारे दोस्त की, अब आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना, बोर्ड में लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन लाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन। भैया क्या, लाइट ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको देखना है कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान से देख लें, जब प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश की किरण, अगर यहाँ पर आपको समझ में आए तो आप सीधे डायग्राम को देखना, सीधे काम देखना नहीं है, डायग्राम पूरे डायग्राम में देख लेना, बाद में आपको रिवीजन कर देंगे। लिखा है कि आपको देखना कि जो आपने ये समतल पृष्ठ बना है, ये समतल का एक तरफ बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखा है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर, यानी जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर या चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, यानी जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर गिरती है या पड़ती है तो वह अपने तल से क्या किया, तो वह अपने तल से उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब है भैया दोस्त हमारे के ध्यान सुनना है। आपको देखा है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह अपने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये भी आप डेफिनेशन जान चुके हैं। अब आता है कि परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश में रिफ्लेक्शन ऑफ द रूल्स, यानी प्रकाश के नियम कितने होते हैं परावर्तन के। लिखा है कि इसके नियम दो होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। आप भी हमारे दोस्त ध्यान से देखना है कि इसके नियम होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। दो नियम होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले आपका नियम लिखा है कि अपवर्तित किरण, गामा परावर्तित किरण तथा आवर्धन तीनों एक ही तरह में होते हैं। यानी लिखा आपका पहला रूल कि अपवर्तित किरण, गामा परावर्तित किरण तथा आवर्धन तीनों एक ही तरह में होते हैं। इसमें देखना
आपको डायग्राम में लिखा है कि ये भी आपका समतल पृष्ठ है और आपके जो लिखा है अपवर्ती किरण, देखना ये इस वाले तल से गया है अपवर्ती किरण और ये परावर्ती किरण इसी तल से गया है और ये आपका अभिलंब इसी तल से गया है। मतलब कहने का मतलब है तीनों आपके तल नीचे वाले तल से गए, मतलब एक एक तल से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अपवर्ती किरण, परावर्ती किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपका ये पहला गुण हो गया। अब आपका दूसरा गुण क्या कहता है, देखना है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। भैया आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के क्या बराबर होते हैं, एक दूसरे के सदैव बराबर। देखना डायग्राम ये लिखा दिया आपतन कोण I है, ये परावर्तन कोण क्या है R, देखना सदैव एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर। इसलिए लिखा हुआ है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव एक दूसरे के बराबर। हम जान चुके हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे और ध्यान से लिख भी चुके हैं। आइए हम आपको सब एक बार और रिवीजन करवा दें। सबसे पहले आपका लाइट क्या होता है, लाइट आपका होता है लाइट यानी प्रकाश। जब प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को क्या कर देता है, संवेदित कर देता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। यानी निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की तरंगें होती है 45 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक। तो आपको ये पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होती है 10⁻⁻⁻। अब आपका आता है कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह अपने तल से टकरा करके पुनः लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आता है कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं, या परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला नियम आपको होता है कि अपवर्ती किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ना, क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला लिखा है कि आपतन कोण, क्या लिखा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि आप समझ चुके होंगे और अपने नोटबुक में लिख चुके होंगे और अपना रिवीजन इसे दूसरी बार और दोबारा कर सकेंगे। और धन्यवाद। क्लिक करो।